हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं कुछ अच्छी सी कहानियाँ लेकर आऊँ, कुछ अच्छी स्टोरीज हो जो सस्पेंस भरी हों। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत 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 सस्पेंस भरी है। जैसे जैसे आप कहानी सुनते चले जाएंगे वैसे वैसे ही आगे सस्पेंस आता ही चला जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भी भेजिएगा, जिससे कि वो भी ये कहानी सुने और उनको भी आनंद आए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही दयालु, अपने राज्य से प्यार करने वाला और बहुत ही अच्छा इंसान था, जो हर समय भगवान को मानता था, ऋषि मुनियों की सेवा करता था, मंदिरों की सेवा करता था, मंदिर प्याऊ लगवाता था। एक दिन दरबार में बैठा हुआ वो सोच रहा था कि सब कहते हैं कि जो भी हम इस जन्म में भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे पूर्व जन्म का कमाया हुआ फल होता है। तो मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किया था जो मुझे इस जन्म में राज्य का जीवन मिला है। ये सोचते हुए उसने अपने जितने भी आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, पंडित जी थे, उन सबको बुलाया अपने दरबार में और उनसे अनुरोध किया कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे पंडित जी, हे आचार्य जी, आप मुझे बताइए कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा अच्छा पुण्य किया था। अब सारे पंडित जी, आचार्य जी, ऋषि मुनि जी सब ने उनका पिछला जन्म देखना शुरू किया, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया कि राजा ने ऐसा कौन सा अच्छा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से वो आज इस जन्म में राजा बना है। सब हार गए, कुछ कोई भी नहीं बता पाया। तो राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मैं आपको एक सप्ताह का समय देता हूँ। आप इस सप्ताह में कहीं से भी ये जानकारी लेकर आइए कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया था जो इस जन्म में मुझे राजा बनना पड़ा। अब मंत्री जी तो बहुत परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि अगर इतने बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि, पंडित जी नहीं बता सके तो मैं तो बहुत ही अनजान हूँ, मेरे में तो इतना ज्ञान ही नहीं है, मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो मंत्री जी दूर दूर जंगलों में जाने लगे, वहाँ पे सबसे बातें करने लगे, ऋषि मुनियों से, आचार्यों से, तपस्वियों से, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि राजा ने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा कर्म किया था। अब मंत्री जी तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि 6 दिन निकल चुके थे, 7वां दिन आ गया था और राजा ने तो घोषणा कर दी थी कि अगर 7वें दिन आपने नहीं बताया तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब मंत्री जी की एक बेटी थी। वो बहुत परेशान हुए कि कल तो मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। अकेली मेरी बेटी इस संसार में कैसे रहेगी। अब वो बहुत परेशान हुए, भूख प्यास उनकी ख़त्म हो गई कि कल तो मैंने मर ही जाना है। अब बेटी सुबह से देख रही थी अपने पिता को कि पिता इतने परेशान क्यों हैं। बेटी ने अपने पिता को कहा कि पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं, मुझे बताइए। तो मंत्री ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, कल मेरी मृत्यु है, राजा ने मुझे फांसी पे लटका देना है या फिर तलवार से मेरी सिर कटवा देना है। तो बेटी कहने लगी, ऐसा क्यों पिताजी, आपने ऐसा क्या पाप किया है, क्या दोष है आपका। तो मंत्री कहने लगा कि बेटा, मेरा कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, मगर राजा ने मुझे ये कार्य सौंपा था कि वो पिछले जन्म में कौन सा
अच्छा उसने पुण्य किया है जो इस जन्म में वो राजा बना है, इसकी जानकारी लाकर मैं राजा को दूं। लेकिन बहुत बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि, पंडित कोई भी नहीं बता सका। तो मैं बताओ राजा को क्या बताऊं? अब मैं राजा को बता नहीं सकता, तो इसीलिए कल मेरी मृत्यु है। तो बेटी कहने लगी, पिताजी बस इतनी सी ही बात? ठीक है, आप कल जाइएगा और राजा से कहिएगा कि आपको पता चल गया है कि पिछले जन्म में आपने कौन सा अच्छा पुण्य किया था, लेकिन ये जानकारी मेरी बेटी आपको देगी। और उन्हें राज्य के बाहर जो बरगद का पेड़ है वहाँ पे भेज दीजिएगा। मैं वहीं खड़ी राजा का इंतज़ार करूँगी और राजा को सब कुछ बताऊँगी। ये सुन के मंत्री बहुत खुश हुआ। अब वो दरबार में गया, राजा के आगे हाथ जोड़े, राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, मंत्री जी क्या आपने पता लगाया कि हमने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा पुण्य किया था? तो मंत्री जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हाँ महाराज, मैंने पता लगा लिया है, लेकिन इसका उत्तर आपको मेरी बेटी देगी जो इस राज्य के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है, आपका इंतज़ार कर रही है। उसका ये कहना है कि आप वहाँ पर आए और वहीं पर ही वो आपको बताएगी। राजा को एक जुनून था ये जानने का कि उसने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा कर्म किया था, इसीलिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा पर बरगद के पेड़ के नीचे गया। वहाँ पे मंत्री की बेटी खड़ी थी। मंत्री की बेटी ने हाथ जोड़ के राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, आप मंत्री की बेटी हैं? बेटी ने कहा, हाँ महाराज। राजा ने कहा कि आप जानती हैं कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा पुण्य किया था? मंत्री की बेटी ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं जानती हूँ। तो राजा ने कहा, तो मुझे बताइए। ये बात आप मुझे दरबार में आकर भी कह सकती थी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज आपको अगर मैं बोलूं कि आपने ऐसा ऐसा पुण्य किया था जिसकी वजह से इस जन्म में आप एक राजा बने हैं, तो क्या आप बिना प्रमाण के मानते? तो राजा ने कहा, नहीं, हम एक राजा हैं और बिना प्रमाण के तो हम किसी से न्याय और अन्याय की भी बात नहीं करते हैं। तो हम अपने ही बारे में बिना प्रमाण के कैसे मान लेंगे कि आप सत्य बोल रही हैं? तो मंत्री की बेटी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं प्रमाणित के साथ कि आपने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा पुण्य किया था, तो आपको यहाँ से 7 कोस दूर जाना पड़ेगा, जहाँ एक आपको बाबा मिलेंगे जिनके पूरे शरीर में आग की लपटें लगी हुई हैं। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वही आग बन जाती है। पत्थर को हाथ लगाते हैं तो पत्थर भी आग बन जाता है, पानी को हाथ लगाते हैं तो पानी भी आग बन जाती है। वो बाबा आपको बताएंगे। राजा जो है वहाँ 7 कोस गया। उसने देखा एक इंसान है, बाबा है, और उसके पूरे शरीर में से आग की लपटें ही लपटें निकल रही हैं। किसी फल को, पानी को, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को वो हाथ लगाता है तो भी आग बन जाती है। महाराज गए। जैसे ही महाराज गए, उस आग वाले बाबा ने कहा, प्रणाम महाराज, बहुत टाइम लगा दिया यहाँ आने में, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। महाराज हैरान हुए और कहने लगे, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं आप? कि हाँ महाराज। कह रही, लेकिन मैं तो आपसे कुछ पूछने आया हूँ। कि हाँ महाराज, मैं जानता हूँ आप मुझसे पूछने आए हैं कि आपने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा पुण्य किया था, लेकिन इसके लिए आपको एक रात मेरे पास ठहरना पड़ेगा। राजा मान गए, उनके पास एक रात ठहरे। सुबह हुई तो महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं तो आपको कुछ फल तोड़ के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जिस फल को हाथ लगाऊंगा वो आग की लपटें बन जाएंगी। तो आप कृपया करके स्नान आदि करके फल ग्रहण कीजिए। राजा ने स्नान किया,
उसके बाद फल तोड़ के खुद ही खाए। अब उनसे पूछने लगे कि अब बताइए कि मैंने कौन सा अच्छा पुण्य किया था। तो बाबा ने कहा कि महाराज, मैं अगर आपको बताता हूँ तो आप सत्य नहीं मानेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको प्रमाण भी चाहिए तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से 7 कोस और आप जाइए, वहाँ मेरी ही तरह एक महात्मा जी आपको मिलेंगे जो पानी में रहते हैं। उनके पूरे शरीर में पानी ही पानी बहता रहता है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं पानी बन जाता है। वो महात्मा जी आपको बताएंगे। राजा को तो जुनून सवार था। कहते हैं ना दोस्तों कि किसी को अगर कोई शिद्दत हो, कोई जुनून हो, तो कुछ भी नहीं सोचता। वो सोचता है नहीं, अगर ये चीज़ है तो मुझे पता चलनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों है। बस वही राजा के दिमाग में चल रहा था। राजा ने कहा ठीक है। वो 7 कोस दूर गए। वहाँ पे उन्होंने देखा एक महात्मा जी हैं जिनके शरीर पूरा पानी ही पानी हो रहा है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वही पानी बन जाता है। राजा बहुत हैरान हुआ कि क्या हमारे राज्य में ऐसे लोग भी हैं? किसी के शरीर में पूरी आग की लपटें हैं और किसी के शरीर में पूरा पानी ही पानी। जैसे ही राजन ने अपना घोड़ा वहाँ पे रोका, उसी समय पानी वाले महात्मा जी ने उनको प्रणाम किया कि राजन, बहुत देर लगा दी आपने तो आते आते। मैंने तो बहुत इंतज़ार किया आपका। चलिए आइए, आपका स्वागत है। राजन ने कहा कि महात्मा जी, क्या आप मुझे जानते हैं? कि हाँ महाराज, मैं आपको भी जानता हूँ और आपकी सोच को भी जानता हूँ, जो आपकी जिज्ञासा है उसे भी जानता हूँ। तो राजन ने कहा कि महात्मा जी, कृपया करके मेरी जिज्ञासा को फिर शांत करें। तो महात्मा जी कहने लगे कि राजन, आपको एक रात मेरे पास रुकना पड़ेगा, तभी आपकी जिज्ञासा पूर्ण होगी। तो राजन ने सोचा कि वो महात्मा जी की तो पूरे शरीर में आग की लपटें लगी हुई थी, जिसके अंदर से पूरा ताप मिल रहा था मुझे। मैंने तब उनके साथ एक रात गुजारी, तो ये महात्मा जी तो शीतल हैं, पानी की शीतलता है इनमें, यहाँ पे भी मैं आराम से गुजार सकता हूँ। वो जुनून था ना उन्हें पता करने का, इसीलिए वो वहाँ पे एक रात रुके। सुबह हुई तो महात्मा जी ने कहा, महाराज, आप स्नान आदि करके खुद ही फल तोड़ के खा लीजिए। मैं कुछ फल तोड़ूंगा तो वो जल बन जाएगा। महाराज ने उनका अनुग्रह स्वीकार किया, स्नान आदि करके फल तोड़े और उन्हें खाया। तब पूछने लगे, महात्मा जी, अब आप कृपया करके बताइए, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, आपको पूरे प्रमाण सहित बताया जाएगा कि आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, परंतु आपको यहाँ से 7 कोस दूर एक राजा का राज्य है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनका पुत्र रोज़ सुबह पैदा होता है और रात ढलते ढलते मर जाता है। वही बच्चा आपको बताएगा प्रमाण के सहित कि आपने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा पुण्य किया था। राजा बड़े हैरान हुए, कहने लगे, महात्मा जी, जब आप मुझे नहीं बता रहे हैं तो बच्चा मुझे क्या बताएगा, जो सुबह तो पैदा होता है और रात को मर जाता है। तो कहने लगे, राजन, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाके देख लीजिए। अब राजा का जुनून, अब जुनून ऐसा सिर पे चढ़ा कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही है, उस बच्चे से भी मिलना है। ताज्जुब की बात है कि एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लग जाते हैं माँ की कोख में, और ये कैसा बच्चा है कि रोज़ सुबह पैदा होता है और रोज़ रात को मर जाता है, फिर उसी माँ की कोख से सुबह पैदा होता है। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। पर राजा ने सोचा कि अगर मैं राजा की तरह जाऊंगा तो उस राज्य का राजा मुझे कैद कर लेगा और मेरी सारी नगरी को, मेरी प्रजा को बंदी बना लेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक वैद्य का रूप लिया। वैद्य का रूप लेके उस राज्य में पहुँचे
और उन्होंने दरबारियों से कहा कि मैं एक वैद्य हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो भी बच्चा पैदा होता है शाम होते होते वो मर जाता है, मैं उसका इलाज करने आया हूँ। अपने राजा से जाके कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दरबारी गए, राजा से कहा। राजा ने सम्मान सहित उनको बुलवाया और उनको आदर सहित बिठाया, आसन दिया और उनसे वार्तालाप करने लगे कि इतने वर्ष बीत गए पर मेरे घर में कभी भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। सुबह सुबह रोज़ पैदा होता है और संध्या होते ही वो बच्चा मर जाता है। तो जो राजन थे, जो वैद्य बने हुए थे, उन्होंने कहा कि राजा, जब सुबह बच्चा पैदा हो तो कोई उसकी शक्ल ना देखे, आप भी मत देखना, महारानी भी ना देखे, बस एक दाई माँ देखे और वो दाई माँ मेरे हाथों में उस बच्चे को लाके दे दे मुझे। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके आस पास उस कमरे के कोई भी ना हो, कोई हमें सुन ना सके, चींटी तक ना हो उस कमरे में। अगर किसी ने हमारी वार्तालाप सुन ली या मैंने क्या उपाय किया ये देख लिया तो आपके घर में कभी भी वंश नहीं होगा। अब राजन ने वहाँ से सबको हटा दिया, दरबारियों को हटा दिया, पहरेदारों को हटा दिया, दाई माँ को आज्ञा दे दी कि जैसे ही बच्चा हो सबसे पहले वैद्य जी को लाके दिया जाए। दूसरे दिन सुबह जैसे ही बच्चा हुआ, दाई माँ ने वैद्य जी के हाथों में, जो राजा थे उनके हाथों में ले जाके दिया और सारे दरवाजे किवाड़ बंद कर दिए गए, पर्दे खींच दिए गए। जैसे ही पर्दे सब खींच दिए गए, दरवाजे बंद हो गए, उसी समय वो कुछ क्षण का बच्चा, जो भी कुछ क्षण पैदा हुआ था, वो बोलने लगा, आ गए राजन, इतना इंतजार करवाया आपने। राजा हैरान, परेशान कि अरे अभी कुछ क्षण पहले पैदा हुआ बच्चा और एक इंसान की तरह एक नॉर्मल भाषा बोल रहा है और इसको पता है कि मैं एक राजा हूँ। तो बच्चा बोलने लगा, क्या बात है राजन, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप यही जानना चाहते हैं ना कि आपने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा पुण्य कर्म किया था? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। वो बच्चा अपनी दिव्य दृष्टि देता है, कहते हैं राजन आप आँखों को बंद करो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, क्योंकि आपको प्रमाण भी तो चाहिए ना। आप खुद देखिएगा कि आपने कौन सा अच्छा कर्म किया था, मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब जैसे ही राजा ने दिव्य दृष्टि मिली राजा को, तो राजा ने क्या देखा कि 4 बालक हैं जो एक गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। तो गुरु ने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप भिक्षा मांग कर लाएं और जिस घर से आप चारों के लिए भरपेट भोजन मिले तभी आप भोजन ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु जी का आशीर्वाद लेके वो चारों बालक जो थे वो एक गांव में गए। हर घर में उन्होंने 4 लोगों के लिए खाना मांगा, लेकिन कोई 2 रोटी देता, कोई 4 रोटी देता, मगर 4 जनों के लिए भरपेट रोटी किसी ने भी नहीं दी। ऐसे करते करते उनको कई दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन उनको किसी ने भी भरपेट रोटी नहीं दी। तब वो चारों ही बच्चे मरने वाली अवस्था में आ गए। तभी वहाँ से एक कन्या गुजरी और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप चारों की ऐसी दशा क्यों है? तो उन्होंने बताया कि हमने गुरु दक्षिणा देनी है गुरु को, और गुरु ने अपनी गुरु दक्षिणा में 4 जनों के लिए एक ही घर से भोजन मांगा है कि एक ही घर से भोजन मिले तभी ग्रहण करना, नहीं तो नहीं करना। और आज हमें 1 महीना हो गया और हमने कहीं से भी हमें एक घर से 4 जनों का खाना नहीं मिला। वो लड़की अपने घर जाती है, तुरंत खाना बनाकर और उनके लिए लेकर आती है। वो जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तो एक ऋषि मुनियों की टोली वहाँ से गुजर रही होती है। जब वो देखते हैं कि यहाँ पे भोजन ग्रहण किया जा रहा है तो भी हाथ मुंह धो के वहाँ पे बैठ जाते हैं। कहते हैं भगत
हमें भी थोड़ा सा भोजन ग्रहण करवा दो। तो एक बालक बोलता है कि बाबा, हमें तो खुद 1 महीने के बाद ये भोजन मिला है, अगर आपको हम ये भोजन दे देंगे तो क्या हम आग फाँकेंगे? दूसरा बोलता है कि महाराज, मैं भी क्षमा चाहता हूँ कि मैंने जो है पानी पी पी के गुजारा किया है। अब आपको ये भोजन दे दूँगा तो आगे पता नहीं पानी भी पीना नसीब होगा या नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर सारा पानी ही पानी हो गया, कुछ रहा ही नहीं है। तीसरा बोलता है बालक कि महाराज, हर इंसान को जब वो सुबह उठता है तो एक उम्मीद होती है। मुझे भी हर सुबह एक उम्मीद थी कि आज भोजन ज़रूर मिलेगा, और शाम होते होते वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है। इस तरह से एक इंसान रोज़ मरता है, रोज़ जीता है। सुबह एक उम्मीद होती है तो एक जीवन आता है उसके अंदर, और जैसे जैसे उसकी उम्मीद टूटती चली जाती है तो रात तक वो इंसान ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। चाहे वो रोटी की भूख हो, चाहे किसी की नौकरी की भूख हो, चाहे कैसी भी हो। मुझे भी 1 महीने बाद खाना मिला है। मैं अब रोज़ जीना और रोज़ मरना नहीं चाहता। 1 महीने बाद खाना मिला, कम से कम ये तो खा लूँ मैं। अब ऋषि मुनि उठ के जाने लगते हैं कि जब तीनों ने ही मना कर दिया, चौथा क्या कहेगा? उसको भी तो 1 महीने बाद मिला है खाना। तो जैसे ही ऋषि मुनि उठ के जाने लगते हैं तो चौथा बालक हाथ जोड़ के विनती करता है कि महाराज, जो भी है, जितना भी है, मिल बांट के खा लेंगे, आप आइए, बैठिए। तो वो अपना खाना जो है वो उन ऋषि मुनियों को थोड़ा थोड़ा दे देता है। तो बालक कहने लगा कि राजन, वो तुम थे जिन्होंने अपना भोजन उन ऋषि मुनियों को दिया, और यही था तुम्हारे पिछले कर्म का अच्छा फल, जो कि तुमने इस जन्म में तुम राजा बने हो। और मैं वो हूँ जो मैंने कहा था कि रोज़ उम्मीद बढ़ती है और शाम तक रोज़ उम्मीद टूट जाती है। रोज़ मैं जीता हूँ और शाम तक मैं मर जाता हूँ। और वो आग वाले बाबा भी वही और पानी वाले बाबा भी वही। अब राजन जो है उनको प्रमाण भी मिल गया और उनको पता भी चल गया कि उन्होंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे पुण्य किए थे। वो खुश हुए और कहने लगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरी जिज्ञासा को शांत किया और प्रमाण के साथ। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो बच्चा कहने लगा कि राजन, आप तो बड़े स्वार्थी निकले। राजन ने कहा, क्यों? उस बालक ने कहा, महाराज, आपको तो पता चल गया, आपकी तो जिज्ञासा खत्म हो गई, लेकिन मेरी तो मुक्ति करते जाइए। तो राजा ने कहा, आपकी मुक्ति कैसे होगी, बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज, हे देवी देवता, अगर मैंने सच्चे मन से आप लोगों की पूजा की है तो मेरी पूजा का कुछ अंश इस बालक को मिल जाए, जिससे कि ये जन्म और मरण के चक्र से खत्म हो छूट जाए। राजा ने वैसे ही किया और जैसे ही संकल्प लिया वो बच्चा ठीक हो गया, और वो इंसान की भाषा ना बोल के बच्चों की तरह रोने लगा। अब राजा ने जो वैद्य बना हुआ था उस बच्चे को उसके पिता के हाथों में सौंपा और बोला कि महाराज, ये लीजिए अपना बच्चा, अब ये हमेशा जीवित रहेगा। जब तक इसकी श्वास है, जब तक इसकी उम्र है, तब तक इसे कुछ नहीं होगा। आपका राजकाज भी संभालेगा, आगे आपका वंश भी बढ़ाएगा। राजा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कई सालों से उनके घर में यही होता आ रहा था कि सुबह वो बच्चा पैदा होता था और रात को मर जाता था। राजा ने वैद्य से कहा, नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। राजन वहाँ पे रुके, कुछ दिन रुके। जब राजा को विश्वास हुआ कि हाँ, वाकई में मेरा बच्चा अब ठीक ठाक है, उस राज्य में खुशियाँ छाने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने एक उत्सव मनाया नगरवासियों ने। अब राजा भी बहुत खुश थे। राजा ये नहीं जानते थे कि ये भी एक राजा है। उन्होंने तो सोचे साधारण वैद्य है। उन्हें बहुत सारे हाथी, घोड़े, गांव, अशर्फियाँ दे के विदा किया। राजा जब रास्ते में आए तो वही पानी वाले बाबा मिले। उन्होंने भी कहा, महाराज, मेरी भी मुक्ति करते जाइए। महाराज ने फिर हाथ जोड़ के अपने परमात्मा से, अपने श्री गुरु महाराज जी से, सारे देवी देवताओं से अर्ज की, संकल्प लिया और उसकी भी मुक्ति हो गई। इसी तरह से
बाबा जो आग वाले थे उनसे भी मुक्ति करवाई, उनकी भी मुक्ति हो गई, उनकी भी आग की लपटें और पानी की जो धाराएं बह रही थी वो हट गई और एक साधारण मनुष्य बन गए। अपने राज्य में पहुँचे, उन्होंने फिर राजा का भेष बनाया और जैसे ही पहुँचे अपने राज्य की सीमा में तो वही लड़की खड़ी थी। तो उसने लड़की को प्रणाम किया और कहने लगे, धन्य हैं आप देवी, आपकी वजह से मुझे ये ज्ञान हुआ कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया था। अब मैं चलता हूँ और आपको इनाम ज़रूर दूंगा। तो उस मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज आपने सबको तो मुक्ति दे दी, आपने मेरे को नहीं पहचाना। कहने लगे, नहीं, आपको मैंने नहीं पहचाना, आप तो मंत्री की बेटी हैं ना। कहने लगे, हाँ, लेकिन मैं वही लड़की हूँ जिसने आपको भोजन बना कर दिया था। अगर मैं भोजन बनाकर ना लेके आती तो क्या आप ये पुण्य कर सकते थे और आज राजा बन सकते थे। राजा के दिमाग में आई कि हाँ, वाकई में ही अगर ये लड़की हमें भोजन नहीं बना कर देती तो मैं ये पुण्य नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही अपने घोड़े पे साथ में बिठा के मंत्री की बेटी को राज दरबार में लेकर आया और मंत्री से कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। और उन्होंने मंत्री की बेटी के साथ विवाह किया, वहाँ की उनको महारानी बनाया और खुशी खुशी सब रहने लगे। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी, अच्छी लगी, मैं और इस तरह की कहानियाँ लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ, ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।